सभी विजेताओं को मेरा सलाम। मेरा नाम है दिनेश गौतम। आपकी अपनी नवनिर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा ये पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। रोज गणित के कुछ सवाल कर रहे होंगे, रोज जीके कर रहे होंगे, रोज रीजनिंग कर रहे होंगे और रोज हिंदी कर रहे होंगे। जो भी छात्र उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई और एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और शाम को चैन से सोते होंगे, क्योंकि वह विश्वास रहता होगा शाम को कि हमने कुछ काम कर लिया है। मित्रों, यदि आप ऐसा करेंगे और रोज ऐसा करेंगे तो आप निश्चित तौर पर, मैं बता रहा हूं, 5 दिन के अंदर आपको कॉन्फिडेंस लौटेगा और इंस्पिरेशन मिलेगी। मैं स्वागत करता हूं आपका और लेकर आया हूं मैं आज फिर 5 ऐसे सवाल जो निरंतर परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। इन 5 सवालों की तरफ देखिए। पहला सवाल है बोर्ड पर। चलो देखिए, एक संख्या को 15% बढ़ाया गया एवं फिर उसी संख्या को 20% घटा दिया जाता है। एक संख्या को पहले 15% बढ़ाया जाता है, फिर उसी संख्या को 25%, 20%, फिर उसी संख्या को 20% घटा दिया जाता है। उस संख्या में 22 की कमी आ गई। तो ये थोड़ा करेक्शन करना है, यहाँ पे 25% घटा दिया जाता है। एक संख्या को पहले 15% बढ़ा दिया जाता है और फिर उसी संख्या को 25% घटा दिया जाता है। 15% बढ़ाया जाता है और 25% घटा दिया जाता है। देखिए, इस सवाल को हम लोग करने का प्रयास करते हैं और जल्दी से जल्दी इस सवाल को कैसे निपटा पाएंगे ऐसा देखते हैं। पहले आप देखिए, एक संख्या है और उस संख्या में माना एक संख्या है 100 और इस संख्या को बढ़ाया जाता है 15% से बढ़ा दिया जाता है इस संख्या को, तो यह संख्या हो जाएगी 115। ठीक है, ये संख्या हो जाती है 115। अब जो 115 है, इसी संख्या को घटा दिया जाता है 25% घटा दिया जाता है। इस संख्या को 25% घटा दिया जाता है। तो जब किसी संख्या को यदि 25% घटाया जाएगा तो आप जरा देखिए कई तरीके से कर सकते हैं, परंतु हमें जल्दी करना होगा और सीखना होगा। 25% का तात्पर्य होगा 25/100। जरा देख लीजिए सवाल को, 25/100 और इसका मतलब होगा 1/4। मतलब इसमें 1/4 की कमी कर दी गई है। याद रखना है, 1/4 की कमी कर दी गई है, मतलब इसका चौथाई हिस्सा घटा दिया गया है। देखना जरा, 115 के यदि 2 बराबर टुकड़े करें, 115 के यदि 2 बराबर टुकड़े करें तो कितना होगा? 57.5। जरा देख लेते हैं, 57.5 करना सीखते हैं सवाल को, और 57.5 देखिए जरा गौर से, इसको जोड़ेंगे 7 और 7 14, कितना हो गया? अब जो 57.5 है इसका जो आधा होगा, 57.5 का जो आधा होगा वह घटाया जाएगा इसमें से। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जरा, 57.5 का जो आधा है उसे घटाना है। तो देखिए, 2 दूनी 4, 1 17, 2 8 16, 28 पॉइंट, ठीक है, और 1 बचा 15, 2 7 14, 28.75 घटा दिया जाएगा इसमें से। तो जब 28.75 घटाएंगे, जरा देखो इसमें से 115 में से 28.75 घटाइए। पहले 28 घटा दीजिए 115 में से, तो बचेगा 87। जरा देखो कितना घटाएंगे हम, जस्ट किधर गया? 115 में से 28 घटा दीजिए। जरा देख लीजिए, 15 में से 8 गए तो कितना बचा? 15 में से 8 गए तो बचा 7, और 10 में से देखो 87 आया ना? यस, 87 है ये। तो ये 87 बचा। यदि और इसमें काटपीट करेंगे तो हमारा उत्तर जो आ जाएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा 86.25। देख लीजिए, 86.25 रह गया है। देख लीजिए, 86.25 रह गया है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 115 का 25% देख लीजिए, 115
115 का 25% ये हो गया, इतना घटाना है। 115 का 25% 1/4, 4 का इसमें भाग दे दीजिए, देखिए कितना आएगा, 4 दूनी 8, 3 35, 4 32, 3 30, 4 7 28, तो 28.75 घटाना है, जरा देख लीजिए। और 115 में से 28.75 घटाना है, याद रखना ये जो सवाल है अब हो गया संख्या पद्धति का। 115.00 और 28.75, जरा देखिए 28.75 तो 2 5 तो ये हो गया, और हमने 86 यहाँ पे 2.5 ले लिया जाएगा और ये 86 हो गया। याद रखना है यहाँ पे सवाल में अब बचा क्या है, सवाल में अब कुछ नहीं बचा है। मैं एक बार और यहाँ से चीजें समझा देता हूँ, पहले आप ये देखिए सवाल को कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। 88.86.7525 हो जाए। अब देख लीजिए जरा, ये जो संख्या है जो पहले 100 थी, ये संख्या अब रहेगी 86.25। जब ये संख्या 86.25 रह गई तो हम ये देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में इस संख्या में कमी हो गई है 13.75 की। देख लीजिए इसमें से जब 13.75 घट जाएगा तो ये हो गया है। अब जरा सवाल को पढ़िए दोबारा से। अब संख्या मूल संख्या से 22 कम रह जाती है, तो देखिए ये जो है हमारा 13.75 बराबर 22 है। ये संख्या मूल संख्या से 22 कम हो गई है। ये जो जितना कम हुआ है यही 22 है, याद समझ रहे हैं आप, यही 22 है। यदि ये 22 है तो याद रखना है आप सवाल को, तो 1 बराबर 22/13.75, तो 100 चाहिए मुझको, मूल संख्या चाहिए, तो 22/13.75 गुणा 100। अब इस संख्या को हल करना है, यहाँ से जैसे ही आप हल करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा। मैं जरा इंश्योर कर देता हूँ, देखो अब इस सवाल को करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस दशमलव को हटा लेता हूँ यहाँ से, तो जैसे ही मैं दशमलव को हटाऊंगा यहाँ 100 और बच जाएगा। यहाँ 22 से काट लीजिए इसे, 11 एकम 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 2 27, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 125, 25 से ये 5 बार, 25 से ये 4 बार और 5 से ये 20 बार। देख लीजिए, तो 2 चौक 8 और 8 दूनी 16 बराबर 160 मेरा उत्तर आ गया है। जरा देख लीजिए इस सवाल को मैंने कितनी जल्दी से आसानी से आपको समझा दिया है। जरा देख लो इस सवाल को, पहले उतार लेना, रोक रोक के इसे उतार लेना। हम इस सवाल पर दोबारा काम करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इस सवाल को जल्दी से निपटाने के लिए हम कौन सी प्रक्रिया अपना सकते हैं। जरा देख लीजिए, मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये तो सब कैलकुलेशन है। 13.75 हमको जो दिक्कत होगी आपको केवल यहाँ तक पहुँचने में होगी, यहाँ से आगे निकलते ही आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी प्रकार की। देखिए आप दशमलवों से डरना मत, दशमलवों से क्यों मत डरना, देखिए यहाँ तक तो आना पड़ेगा आपको। ये तो हो गया 13.75, तो गौर से देख लीजिए 13.75 बराबर 22। तो अब मुझको 100 ही तो निकालना है, 100 बराबर 22/13.75 गुणा 100। देख लीजिए, अगर मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो यहाँ से भी 100 यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ 22 है और नीचे कुछ भी है तो ये संख्या 11 से जरूर कटनी चाहिए, ध्यान रखना। 11 से काट डालो, 11 दूनी 22, 125 बार कटेगा, 25 पंजे 25 चौका, और ये 5 से कटेगा 20 बार और उत्तर आ गया 160। देख लीजिए गौर से, बाद में तो ऐसे करेंगे, मैंने तो धीरे धीरे समझाया, आप इस तरीके से इस सवाल को निपटाओगे। सही है, यहाँ से एक बार और कैलकुलेट करके बता देता हूँ मैं। देखिए 15% बढ़ा दी, संख्या हो गई 115 हो गई, और इसको 25% घटा रहे थे। वो कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, 1/4 घटाने में, उसका 1/4 ज्ञात करने में आपको देर नहीं लगनी चाहिए। अब मुझको पता है कि 115 का 1/4, तो देखो 115 का 4 कर लीजिए ना, 4 दूनी 8, 4 8 32, 28.75 मुझे 28.75 घटाना है। अगर इस 28 ही घटाएंगे, याद रखना है, अगर 28 ही घटाएंगे 115 में से तो बचेगा 86, ठीक है, 87 बचेगा और 7.75 और घटा दीजिए तो बचेगा 86.25। याद रखना, देखो मैंने कितने ठीक से बताया। दोबारा समझिए, इसका 1/4 निकालेंगे, 1/4 का मतलब होगा 28.75, 28 घटाएंगे अगर इसमें से तो बचेगा 87 में से 0.75 और घटा दीजिए तो बचेगा 86.25। सिंपल 86.25। आगे का मैंने हल करके बता दिया। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखिएगा आपको ये सवाल कैसा लगा, जरा एक बार बताना जरूर।
मेरे प्यारे विजेताओं, आप देखिए अगला सवाल। ऐसे क्रांतिकारी सवाल पेपरों में निरंतर देखे जाते हैं। मैं तो पुराने पेपर स्टडी करता रहता हूँ, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। जरा देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है काम समय जाल समय में से हो सकता है और मिश्र समानुपातिक चैप्टर होता है उससे है। बड़ा आसान टाइप का क्वेश्चन होता है। 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा जाते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा जाएंगे? ऐसे सवालों के लिए एक फॉर्मूला होता है, समझिए। M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। याद रखना है, ऊपर व्यक्ति और दिन, नीचे काम। बाद में यहाँ ऊपर व्यक्ति और दिन, नीचे काम। इस तरीके से इस सवाल को किया जाएगा। जरा इसको तन्मयता से और प्यार के साथ इस सवाल को करते हैं। देखिए 12 बंदर 12 केले 12 मिनट, तो 12 बंदर 12 केले, ओहो ये याद रखना है आपको। 12 केले यहाँ पर काम है, 12 केले 12 बंदर 12 केले 12 मिनट। देखिए आ गया 12 बंदर 12 मिनट 12 केले। तो आगे इसने कहा है तो 4 बंदर कितने मिनट में 4 केले खाएंगे? जरा गौर से देख लीजिए, सवाल हो गया। अब क्या है सवाल में, देखो 2-3 सेकंड का सवाल है। 12 से 12 और 4 से 4 कट गया, यहाँ बचा D2, यहाँ बचा 12, तो 12 बराबर D2। बोलो कैसा लगा सवाल? हो गया फटाफट, खत्म सवाल। पहला वाला जो सवाल था उसमें थोड़ा सा समय आपको लग सकता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी करके रखोगे तो कोई समय नहीं लगता है। सॉरी, देख लीजिए, नोट कर लेना इस सवाल को। ऐसे सवाल पेपरों में निरंतर आते रहते हैं, हम आपको कराते रहेंगे, लाते रहेंगे ऐसे बेहतरीन सवाल, आपको समझाते रहेंगे, ठीक है। देखिए ये अगला सवाल है अब बोर्ड पर जो आप देख पा रहे हैं, ये अगला सवाल है। देखिए ये जितने भी सवाल हैं सबके सब सवाल पेपर में आए हुए सवाल हैं। तो जो सवाल पेपर में आए हुए सवाल हैं उन्हीं का अभ्यास में इन क्लासेस में करवाता हूँ। कम क्वेश्चन कराता हूँ, 5 क्वेश्चन होते हैं। तो मेरा ऐसा यकीन है यदि आप 5-5 क्वेश्चन की एक डायरी बनाएंगे और इन प्रश्नों का लगातार अभ्यास करेंगे तो एक अलग तरीके की चैंपियंस वाली मेंटलिटी पैदा होगी, लर्निंग पैदा होगी, उन चीज़ों की एक समझ अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी आपके अंदर, जो पेपर में अल्टीमेटली वंडरफुली काम करेगी आपके लिए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वीडियोस को आप बहुत क्लोजली देखें, बार बार देखें, किस तरीके से ऑपरेशन होता है संख्याओं का, उस चीज की तरफ गौर करें। ये बहुत आवश्यक है। ये तुम्हारे बैट और बल्ला है। ऐसा मानिए कि आप क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और ये सवाल कोई बैट होगा कोई बल्ला होगा आपके खेलने के लिए। ये सामान्य बात नहीं है, ना सामान्य सवाल है। देखिए जरा, कोई वस्तु सेल में 250 रुपए की है, इसका मतलब है कोई वस्तु सेल के लिए रखी गई है और उस पर 250 रुपये मूल्य लिखा हुआ है। अच्छा, तो वो डिस्काउंट पर बिकती है, उस पर एक तो 20% का डिस्काउंट दिया जाता है तथा एक और डिस्काउंट दिया जाता है जो कि क्रमिक डिस्काउंट है, जो 15% का है, 2 छूट दी जाती है। तो वो वस्तु कितने की बिकेगी? सिंपल सी बात है, पहले तो कम कर दो 25% और जो बचे उसका कर दो 15% कम। तो अब ये सवाल कई तरीके से किया जा सकता है। पहले तो आप देखो, एक बार इस सवाल को देखो। इस सवाल को करने की ट्रिक होती है, जब 2 छूट लगातार दी जा रही हो तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि मतलब आखिरकार छूट कितनी दी गई। तो याद रखना है, जब क्रमिक छूट दी जा रही हो तो परिणामी छूट जो होगी, याद रखना है आपको, परिणामी छूट का मतलब ये भी पेपर में आता है कि बताइए यदि 2 छूट दी जाती है किसी वस्तु पर, एक छूट तो दी जाती है 30% की और फिर 15% की, तो परिणामी छूट निकालने के लिए याद रखना है आपको x + y माइनस XY बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। यदि हम यही सवाल निकाल रहे हैं, देखिए 20% की एक छूट दी गई और एक छूट दी जाती है 15% की। देख लीजिए, एक 20% की 15% की, माइनस 20 गुणा 15 बटे 100। जरा इसे काट लीजिए, देखो कितना सिंपल होगा। 20 से 5 बार कट जाएगा, 5 से 3 बार कट जाएगा। मुझे एक चीज यहाँ पर नजर आ रही है, 20 + 15
और -3। जरा देखो 20 और 25 तो हो गया, 20 और 15 तो हो गया 35, और 35 में से 3 घटा दो तो 32% की तो छूट दे दी गई है इसमें। जो दोनों, एक 20% की छूट है और एक 15% की छूट है, उन दोनों छूटों के बराबर यदि एक छूट निकाली जाए, जिसे परिणामी छूट कहते हैं, तो वो 32% की छूट पर बेची जा रही है ये वस्तु। ये सवाल है, इस वस्तु को बेचा जा रहा है 32% की छूट पर। सॉरी, अब आप देखिए कि 32% की छूट पर बेचा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं निकाल रहा हूं आपके लिए विक्रय मूल्य। देखो जरा, विक्रय मूल्य, तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है, मान लेते हैं वो 100 है, ठीक है, 100% है, और 100% में से 32% का बट्टा दे दिया गया है, छूट दे दी गई है। तो 100 में से यदि 32% घटा देंगे तो उत्तर आएगा 68%। जरा गौर से देख लो सवाल को, 68% छूट दे दी गई है इसमें। सॉरी, तो वस्तु 100% इसका मूल्य था, 32% की छूट दे दी गई, तो 100 में से 32 यदि घटा दे तो 68% में वस्तु बिक गई है। वस्तु अपने 68% के मूल्य पर बिक गई है। अब जरा बोर्ड की तरफ देख लीजिए, आंसर्स क्या है जरा देखो। 250 का 77%, 250 का 65% और 250 का 68%। देखिए 68%, यही मेरा उत्तर है। यदि आपको समझ में आया तो एक बार ठेंगा लगाकर भेजिए, लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक हम बहुत सारी वीडियोस करा चुके हैं गणित की, स्पेशली उन गणित की सारी वीडियोस को देख लीजिए। संविधान हमारा खत्म हो चुका है, यदि आपको जीके पढ़नी है तो संविधान की वीडियोस जाकर देख लो, सारी 1 to ऑल सारी वीडियोस मैंने डाल रखी है, कम से कम 40-45 वीडियोज होंगी छोटी छोटी, उन सब में पूरा संविधान पढ़ा रखा है, जाकर देख लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, अपने जानकारों तक पहुंचाइए और हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाइए। ये काम आप कर सकते हैं हमारे लिए। जरा देख लीजिए, अब सवाल तो हो गया, आप क्या करना है इसमें, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखते ही आपका 68% आ जाएगा, और 68% निकालना है तो 250 का 68%, हमारा सवाल तो हो गया। और क्या करना है, और क्या करना है, और क्या समझ सकते हैं आप इसमें? कुछ भी समझ सकते हैं सर, क्या बात होगी, क्यों नहीं समझ सकते आप जो चाहें वो समझ सकते हैं। तो मैंने सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको इस सवाल को बताने के लिए सिंपल फॉर्मूला लगाया, उसी फॉर्मूला को मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं आपकी जगह होता तो x + y - xy 100 माइंड में रखता, और मुझको पता होता 20 और 15 तो 35 हो गए भैया, -20 × 15/100। इतनी तेज कैलकुलेशन चाहिए हमको, 5 और ये 3, तो भैया 35 में से 3 अगर घट गए तो 32, और 100 में से यदि 32 घटाया तो 68% आ गया उत्तर। यदि मुझसे ये भी पूछा गया होता कि 68% तो वस्तु बिकी कितने में, विक्रय मूल्य यदि मुझसे पूछा गया होता तो ये तो मुंहजबानी सवाल होना चाहिए, मुझे तो यही लग रहा है। देखो कितनी साधारण तो संख्याएं हैं, 50 से 5 बार प्यारे बच्चों, 50 से 5 बार और 50 से 2 बार, और 2 से इसे काट दो, 2 × 6, 2 × 8। जरा देख लीजिए, 5 × 20, 2 और 5 × 15, 15 और 2 17, इतने में वस्तु बिक जाएगी। 250 का 68% का मतलब 170 रुपए में वस्तु बिक जाएगी। ये भी निकल गया। क्या है इन सवालों में? कुछ नहीं है, बस तुम्हें करने का जज्बा होना चाहिए। समस्या तो ये है कि कोई बलिदान नहीं करना चाहता है, कोई नहीं चाहता सवाल करना, वो तो कहते हैं नौकरी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना मिलेगी नौकरी, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप कोई कुर्बानी नहीं देना चाहते, खूब सारी कैलकुलेशन सीखिए, खूब सारा पेन चलाया करिए, बड़े बड़े सवालों से घबराया मत करो बिल्कुल भी। और सवाल बड़े नहीं होते, अपने आप छोटे होते चले जाता है जितनी बार भी करोगे। अब देखिए ये आ गया सवाल आपका, SSC GT में भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं कई बार, और आपका यूपी पुलिस SI में भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं। सवाल ये है √2 + √3 + √2 से
√12 प्लस √18 कितना ज्यादा है। तो इस सवाल में ये पता चलना ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, परंतु जो बड़ी संख्या है इस संख्या में लिखा है √12 प्लस √18, ये तो लिखा है √12 प्लस √18। तो इसको मैं समझाने के लिए अभी एक चीज कर सकता हूं, देखिए 4 या 12 सही प्लस 9 दूनी 18, ये मुझे समझ में आता है। इसके अंदर 9 है, इसके अंदर 4 है, तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस 3√2। देख लीजिए ये 3 बाहर आ गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया। तो वाकई में ये जो संख्या है ये इतनी है। अब इस सवाल में पूछा गया है कि ये संख्या इससे कितनी ज्यादा है। तो अब इस सवाल को निकालने के लिए जो हमने निकाला है 2√3 प्लस 3√2, ये तो हमने ये लिखा। इसमें से इस संख्या को घटाना है, √3 प्लस √2 को घटाना है। तो जब आप इसे घटाएंगे 2√3 प्लस 3√2 माइनस √3 और चिन्ह बदल जाएंगे √2 के। देखिए जरा, तो जब 2√3 में से √3 घटेगा, देखिए मैं एक जैसे चिन्ह बना लेता हूँ, इसमें से क्या घटेगा, इसमें से तो बेटा ये घटेगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा √3। भाई 2√3 में से 1√3 घटेगा तो √3 बचेगा ना केवल, और 3√2 में से √2 घटेगा तो बचेगा 2√2। जरा देख लीजिए, तो उत्तर होगा √3 प्लस 2√2, ये रहा √3 प्लस 2√2, यही हमारा उत्तर है, यही आपका उत्तर होना चाहिए। बताओ कैसा लगा। ऐसे सवाल तो पेपरों में खूब आते हैं, ऐसे सवालों को बड़ी गौर से कर लिया करो और इन पे कमांड बनाना शुरू करो। ऐसे सवालों पर बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मैं ऐसे सवाल आपके लिए निरंतर लाता रहूँगा। आप हमारी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। अब आप देखिए एक बेहतरीन सवाल है, लाभ हानि का सवाल है। आप इस सवाल को देखकर इनकार नहीं कर सकते कि ऐसे सवाल आपके पेपरों में नहीं आएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि यही सवाल, इसी तरीके के सवाल पेपरों में बनते हैं केवल। लेकिन आप गौर से करेंगे तब ना। जरा सवाल देखिए बोर्ड में, 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि जितने में 36 किताबें खरीदी थी, जितने रुपए में, उतने में 30 किताबें बेच दी। समझ रहे हैं आप, जितने में 36 किताबें खरीदी थी। तो देखिए हम ये लिख देते हैं 36 का CP कॉस्ट प्राइस, 36 का CP बराबर 30 का SP सेलिंग प्राइस। ये CP मतलब कॉस्ट प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये बराबर है। अब जरा देखिए ऐसे ले आइए CP बटे SP, ये सवाल करना सीख लेना, ऐसे इन सवालों को आगे भी हम करेंगे। और 30 बटे 36, जरा इस सवाल को अब गौर से आप देख लीजिए, ये हो गया है 30 बटे 36। इसका मतलब इसे 6 से काट दीजिए, 5 और ये 6, तो इसका मतलब हो गया 5 बटे 6। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वस्तु 5 रुपए में खरीदी और वस्तु 6 रुपए में बेच दी। देखो जरा, 5 रुपए में खरीदी, 5 रुपए तो उसका क्रय मूल्य था और 6 रुपए उसका विक्रय मूल्य था। इसका मतलब फायदा कितने का हो गया, 1 रुपए का। तो लाभ बराबर, देख लीजिए, लाभ बराबर 6 माइनस 5 बराबर 1, ठीक है। तो सवाल में पूछा गया है लाभ प्रतिशत बताइए, सवाल तो खत्म हो गया। अब क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखिए 1 रुपए का तो लाभ होता है, गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 5। यहाँ पे है ना क्रय मूल्य, ये रहा क्रय मूल्य बराबर 5 और विक्रय मूल्य बराबर 6, तो क्रय मूल्य बराबर 5 और 5 से इसे काट दो, 20 आ रहा है उत्तर, बराबर 20%। सवाल खत्म।
देखिए ये रहा ए वाला। तो बताइए कैसे लगे ये सवाल। यदि आपको अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, हमारी वीडियोज को शेयर कर दीजिए, अन्य लोगों तक इस वीडियोज को पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी लाभ हो और हमको भी लाभ हो। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।